कि 16 के 16 पार्षद और चेयरमैन मैम सभी की सोच एक है, सभी का मोटिव एक है, सभी एक दिशा में सिर्फ शिवानी के विकास के लिए लगे हुए हैं। प्रयास ये है कि शिवानी के मध्य में एक लाइब्रेरी निःशुल्क सभी विद्यार्थियों के लिए हम प्रोवाइड करवा सके। तो पीने के पानी के लिए हम यथासंभव हम मंत्री जी से भी मिले हैं। नमस्कार जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सबसे पहले पार्षद बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं सुमन देवी को और आप प्रतिनिधि आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। विवेक जी, सुमन जी यहाँ से पार्षद बनी है, तो आप बताइए आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं और सबसे बड़ी समस्या आपके नजरिए से कौन सी है? जो हम एक वार्ड की समस्या देखते हैं, उसके विकास के लिए देखते हैं, तो जो हमने ऑब्जर्व किया है पूरे शिवानी के दौरान सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर सीवरेज की रही है। और हमारा पहले जो मैनिफेस्टो था उसके अंदर यही डाला गया था कि हम तत्पर सीवरेज के लिए काम करेंगे, जिसके लिए हमारी मीटिंग भी हो चुकी है। उसके अंदर हमने एजेंडे भी डाल दिया है और सीवरेज के लिए तत्पर सारी की सारी टीम, यहाँ तक कि चेयरमैन मैम भी इसमें लगे हुए हैं कि सीवरेज का जितना ज्यादा हो सके हम सोल्यूशन करें, और पूरी की पूरी नगर पालिका टीम इसमें लगी हुई है। विवेक जी, राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है आपका? राजनीति में आने का एकमात्र उद्देश्य समाज सेवा है। हम पहले भी राजनीति में आने से पहले भी हम अलग अलग तरह के एनजीओ के साथ जुड़े हैं, हमने धरातल पे काम भी किया है, काफी कुछ संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ मेरे समाज की सेवा करना है। एमसी बनने से पहले किस किस प्रकार की समाज सेवा की है और कौन कौन सी एनजीओ से आप जुड़े हुए हो? एमसी बनने से पहले शिवानी की जो बेहतरीन संस्थाएं हैं, जैसे कि भारत विकास परिषद, जन जागृति मंच, और भी एक दो संस्थाएं हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनके साथ मैंने लगातार काफी सालों से काम किया है। हमारी खुद की संस्था जन जागृति मंच रही है। अगर आप इतिहास देखेंगे तो जन जागृति मंच से एक उभरकर संस्था शिवानी में आई थी, जिन्होंने साफ सफाई के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया। अभी पिछले 3 सालों से जन जागृति मंच शिवानी में पेड़ पौधे लगाने का काम कर रही है, और आज भी सुचारू रूप से जाएंगे। हमने देखा है शिवानी के अंदर पीने के पानी की समस्या है बहुत बड़ी। प्राइवेट टैंकरों से पानी मंगाया जा रहा है और कुछ पानी आ रहा है तो सफाई नहीं है उस पानी में, तो गंदा पानी आ रहा है। तो पीने के पानी की समस्या के बारे में क्या कुछ समाधान करवाना चाहोगे आपके वार्ड वासियों के लिए विशेष रूप से? पीने के पानी की जो अभी दिक्कत आ रही है पीछे नहर की वजह से आ रही है, और कुछ इसमें गंदा पानी आया, तो हमने इस बात में डिस्कस किया था जेई से भी कि गंदा पानी क्यों आ रहा है, तो उन्होंने काफी कुछ इस चीज के बारे में ये बोला था कि सर ये कोई ना कोई पाइपलाइन की वजह से आया है, लेकिन फ्यूचर में नहीं आएगा। दूसरी बात, पीने के पानी के लिए हम यथासंभव हम मंत्री जी से भी मिले हैं, उनसे भी हमने बात की है। कोशिश जारी है कि नहर का पानी ज्यादा आए तो पानी अच्छा आएगा। उसके लिए हम पार्षद लोग और चेयरमैन सब लगे हुए हैं दिन रात। मंत्री जी से बात की आपने, तो क्या आश्वासन मिला उनकी तरफ से? मंत्री जी से हमने बात की तो आश्वासन यही मिला था कि जल्द से जल्द आप लोगों तक नहर का पानी पहुंचा दिया जाएगा। शिवानी के अंदर पानी निकासी की समस्या हमने देखी है, तो इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि जो हमने पहली प्रॉब्लम फेस की थी वो सीवेज की थी, वो पानी निकासी के लिए ही थी। वो अभी जो हमारी पहली इन हाउस मीटिंग हुई पार्षदों की और चेयरमैन मैम की, तो उसमें यही चीजों पर जो मुद्दा उठाया गया, जो ठोस तरीके से वार्तालाप की गई कि एक तो जितने भी शिवानी के जोड़ है उनकी सफाई करवाना, ताकि बरसात के अंदर पानी प्रॉपर वहां पर जा सके। अभी उनकी सफाई होगी, उनकी खुदाई होगी, उसके बाद जो बरसात के अंदर जब आने वाला है मौसम बरसात का, पानी इकट्ठा होगा तो उसमें शिवानी को निजात मिलेगी, रोड पे सड़कों पे गलियों में पानी नहीं भरेगा। और सीवर की सफाई दिन रात चल रही है, शटर मशीनें लगी हुई हैं जो कि डे नाइट काम कर रही है, और पूरा विभाग पीडब्ल्यूडी और पब्लिक हेल्थ दोनों विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था को लेकर आपके क्या प्रयास रहने वाले हैं विशेष रूप से आपके वार्ड वासियों के लिए? शिक्षा व्यवस्था को लेकर जैसे कि हमारी मीटिंग में बात हुई थी कि हम शिवानी की जितनी भी नगर पालिका की जगह हैं हम उनको चिन्हित करेंगे। उनको चिन्हित करने के बाद हमारा प्रथम प्रयास ये है कि शिवानी के मध्य में एक लाइब्रेरी निःशुल्क सभी विद्यार्थियों के लिए हम प्रोवाइड करवा सके। उसके लिए हमारा मीटिंग में बात उठ चुकी है, और अभी निशानदेही के बाद जगह फाइनल होगी, फिर एक लाइब्रेरी का निर्माण करवाने का हमारा प्रयास है, जिससे कि बच्चों को निःशुल्क तरीके से पढ़ाई मिल सके। उस पर हम काम कर रहे हैं। जो लाइब्रेरी बनने जा रही है, क्या ये डिजिटल है या नहीं है? इसमें तमाम सुविधाएं बच्चों को मिलेगी, और अगर उनको डिजिटली लाइब्रेरी की सुविधा चाहिए तो वो भी मिलेगी। उनको अगर ऑफलाइन बैंक बुक बैंक चाहिए तो वो भी मिलेगा। सब कुछ वहां पर प्रोवाइड करवाने की हमारी कोशिश जारी है। तो विद्यार्थियों के लिए आप
और पूरा चेयरमैन साहब और पूरे जितने भी पार्षद बने हैं यहाँ सभी एक साथ खड़े हैं। बिल्कुल एक साथ। ये हमारी इस योजना की खास बात है कि 16 के 16 पार्षद और चेयरमैन सभी की सोच एक है, सभी का मोटिव एक है, सभी एक दिशा में सिर्फ सिवानी के विकास के लिए लगे हुए हैं। आप पार्षदों की मीटिंग हुई है चेयरमैन मैम के साथ, तो क्या है उस मीटिंग में आपने अपनी तरफ से किन किन मुद्दों को रखा है? हाँ, उस मीटिंग में जो मेरी तरफ से मुद्दे मेन थे, मैंने जैसे कि पहले बताया आपको कि सीवेज का मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कि मैंने प्राथमिकता इस मुद्दे को दी है कि सीवेज क्लीन होना चाहिए। क्योंकि हमने पीछे काफी सालों में देखा है कि जब बरसात का समय आता है तो वो सीवेज बैक मारते हैं, पानी ओवरफ्लो होता है। तो उसके लिए हमारी मीटिंग हुई है और काम पर अधिकारी लग भी गए हैं, दिन रात काम कर रहे हैं ताकि सीवर बैक ना मारे। उसके बाद गलियों में कहीं टूटी फूटी हैं तो उनका निर्माण करवाना, रिपेयर करवाना, जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो स्ट्रीट लाइट को लेके हो, चाहे वो गली को लेके हो, चाहे वो सीवर को लेके हो, उसके ऊपर हम काम चल चुका है। इसके अलावा स्वच्छता और सौंदर्यकरण को लेकर आपके वार्ड वासियों के लिए आपके क्या प्रयास रहने वाले हैं? स्वच्छता और सौंदर्य को लेकर हमारी जैसे भी मीटिंग में बात हुई थी कि हम वार्ड वासियों का सहयोग लेंगे, सबसे अपील करेंगे कि कोशिश करें कचरा कहीं भी उधर उधर ना फैलाएं। कचरा उठाने की गाड़ी मोहल्ले में आती है, वार्ड में आती है, कचरा उसी के अंदर डालें। अगर सभी ने साथ दिया, सभी वार्ड वासियों ने, मात्र इतना करना है कि जो घर का कचरा है वो गाड़ी में डालना है, अदर जगह नहीं डालना, तो ऑटोमेटिक ही पूरा वार्ड सुंदर बन के आएगा। अभी आपके वार्ड में कितने सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं और क्या वो पूरे सफाई कर पाते हैं पूरे वार्ड की, या कुछ कमी रह जाती है उसमें? हाँ। जैसे हमने देखा है बहुत से वार्डों में सफाई कर्मचारियों की कमी देखी गई है, तो वहाँ जगह जगह शिकायतें मिली कि सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए। तो क्या आपके वार्ड में भी इस प्रकार की समस्या है? अभी तो ऐसी कोई समस्या नहीं है कि सफाई ना हो, क्योंकि पूरा वार्ड पक्का है, पक्की गलियां बनी हुई है। अब मेरे जो 15 नंबर वार्ड है ये पूरा शहर के बीच में पड़ता है, इसमें कोई भी ऐसी कच्ची गली नहीं है। मेरे पास 2-3 कर्मचारी हैं जो रूटीन में सुबह से लेकर शाम तक मेरे वार्ड में लगे रहते हैं, सफाई कर रहे हैं। कहीं से कोई शिकायत आती है किसी वार्ड की, कोई वार्ड के बंदे ने, रहने वाले ने ये बताया कि मेरी गली में कचरा फैल गया है, तो इमीडिएट उस पर एक्शन होता है, सफाई कर्मचारी वहां चले जाते हैं, कचरा उठा दिया जाता है। कूड़े की गाड़ी कितने दिन में आती है यहाँ पे? डेली आती है। डेली आती है। डेली आती है। अपनी तरफ से वार्ड वासियों से और सरकार से क्या कहना चाहोगे? मेरे वार्ड वासियों से एक ही अपील है कि साफ सफाई में सहयोग करें। ये वार्ड आपका घर है, परिवार है, वार्ड में रहने वाले सभी से मेरी हाथ जोड़कर एक ही गुजारिश है कि कचरा कहीं भी उधर उधर ना फैलाएं। कोशिश करें कि कचरे वाली गाड़ी के अंदर कचरा डालें। अगर गाड़ी नहीं आती है तो मुझे आप संपर्क करें, मुझे बताएं, गाड़ी आपके घर तक पहुंचेगी। कोई भी वार्ड के अंदर लाइट की, गली की, पानी की कोई भी समस्या है, आप किसी भी समय मुझसे संपर्क करें, आपकी समस्या दूर की जाएगी। वर्तमान सरकार जो भाजपा सरकार है, क्या आप पार्षद उनसे खुश हो? जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है, सेंटर में भी बीजेपी, स्टेट में भी बीजेपी, और अब जो निकाय के चुनाव हुए हैं उसमें भी बीजेपी ने बाजी मारी है। तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। पार्षदों को पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी मुख्यमंत्री माननीय नवाब सिंह सैनी जी ने खुद शपथ दिलाई है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि आंख मीच के अपने अपने एरिया का विकास करो, आप किसी तरह की कोई कमी नहीं दी जाएगी। आप मिलें, विभाग से मिले, आपको योजनाएं दी जाएगी, लेकिन आपको अपना विकास करवाना है। तो सरकार की तरफ से हमें यह प्रॉपर आश्वासन मिला और हम उस पर काम भी कर रहे हैं कि पूरी की पूरी शिवानी का विकास करवाया जाए।